तो नमस्कार, जोहार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की इस में बात करेंगे BBMQ यूजी सेमेस्टर फर्स्ट पॉलिटिकल साइंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों पॉलिटिकल साइंस में आज हम लोग करने वाले दोस्तों रामकृष्ण मिशन को लेकर, क्योंकि यहाँ से प्रत्येक परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों इससे पहले मैंने आपको क्वेश्चन करवाया था राज्य और राष्ट्र में अंतर का। अगर आप सभी ने इसे नहीं देखा तो चैनल पर देख सकते हो, ये भी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। तो आज हम लोग देख लेते हैं रामकृष्ण मिशन क्या है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ से भी 15 अंक के लिए प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसका परिचय देख लेते हैं, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना की थी वो स्वामी रामकृष्ण परमहंस के प्रिय शिष्य, ठीक है, स्वामी विवेकानंद जी ने 1 मई सन 1897 ईस्वी में कोलकाता के निकट बेलूर नामक स्थान पे किए थे, ठीक है। तो आपको ये चीज़ याद रखना है, जो रामकृष्ण मिशन है इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1 मई 1897 में, ठीक है। स्वामी विवेकानंद जी ने किया था कोलकाता के बेलूर नामक स्थान पे। दोस्तों इस मिशन का उद्देश्य क्या था, अगर मैं बात करूं कि इसकी स्थापना क्यों की गई थी, तो इसका मुख्य उद्देश्य था दोस्तों विश्व में हिंदू धर्म और हिंदू संस्कृति का प्रचार प्रसार करना दोस्तों, ठीक है। ठीक है, इसका जो स्थापना किया गया था, इसका उद्देश्य था कि पूरे विश्व भर में हिंदू धर्म और हिंदू संस्कृति का प्रचार प्रसार किया जाए, ठीक है। और क्या था दोस्तों इसका उद्देश्य कि दीन दुखियों की निस्वार्थ भाव से सेवा करना। जो लोग गरीब हैं, जो लोग असहाय हैं, उन लोगों की निस्वार्थ भाव से सेवा करना दोस्तों, ये इसका उद्देश्य था। फिर ठीक है, देश में शिक्षा का प्रचार प्रसार करना, यानी कि उस समय शिक्षा का बहुत ही ये अभाव रहा है, तो इसलिए इसका एक उद्देश्य शिक्षित करना भी था लोगों को दोस्तों, ठीक है। तो पूरे देश भर में शिक्षा का प्रसार करना, क्योंकि किस प्रकार से शिक्षा हमारे लिए ज़रूरी है और किस प्रकार से लोगों को शिक्षित होना अनिवार्य है, तो ये सारी चीज़ों को लेकर ये लोग इसकी किए थे, ठीक है, स्थापना। तो ये चीज़ें तो क्लियर हो गई। चलिए अब थोड़ा डीप तरीके से हम लोग जान लेते हैं ताकि आपको परीक्षा भवन में समस्या ना हो दोस्तों। देखिए दोस्तों, रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना की थी वो स्वामी रामकृष्ण परमहंस के परम जो शिष्य रहे हैं, प्रिय शिष्य रहे हैं, वो स्वामी विवेकानंद जी ने, किसने किया दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी ने 1 मई सन 1897 ईस्वी में कोलकाता के निकट बेलूर नामक स्थान पे की थी। स्वामी रामकृष्ण परमहंस पहले शिक्षक थे एवं बाद में उन्होंने संन्यास ले लिया, ठीक है। रामकृष्ण मिशन की अनेक शाखाएं हैं दोस्तों। रामकृष्ण मिशन की मैं शाखाओं की बात करूं तो इसकी अनेक शाखाएं हैं जो कि आज देश दुनिया में फैली हुई है दोस्तों, और यह मिशन अनेक जो परोपकारी कार्यों में लगे हुए हैं दोस्तों, है ना, यानी कि बहुत सारे अच्छे कार्यों में ये आपके लगे हुए हैं, क्योंकि इसका उद्देश्य ही बहुत अच्छे अच्छे कार्यों के लिए किया गया था स्थापना। तो ये अभी भी अपने अपने बहुत सारे इसके शाखाएं बन गई हैं और ये अच्छे कार्य कर रहे हैं दोस्तों, है ना। दोस्तों इस मिशन का जो उद्देश्य है ऐसे सन्यासी और साधुओं को संगठित करना था जो स्वामी रामकृष्ण परमहंस की शिक्षाओं में गहरी आस्था रखें और उन शिक्षकों को आगे, ठीक है, प्रचारित करके तथा उसके उपदेशों को जन साधारण तक पहुंचा सके, है ना, और समाप्त पीड़ित और दुखी मानव जाति का निस्वार्थ भाव से सेवा करें, यानी कि एकदम निस्वार्थ भाव से। मन में तो कोई यही नहीं होना चाहिए कि नहीं भैया कि हमको ये पैसा चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, मन में स्वार्थ नहीं होना चाहिए, है ना। तो निस्वार्थ भाव से हम लोग को काम करना है, ऐसे ही यहाँ पे उद्देश्य इसके लिए स्थापना की गई थी, ठीक है। तो आपको ये पता चल गया कि रामकृष्ण मिशन क्या है दोस्तों और इसकी स्थापना क्यों की गई थी, ठीक है। तो और थोड़ा डीप तरीके से जान लेते हैं। आपको परीक्षा भवन में प्रश्न पूछे जाएंगे तो आपको अच्छे से लिखना है, क्योंकि आप लोग वहाँ पे 4 पेज 5 पेज लिखिएगा, छोटे बच्चे तो है नहीं कि थोड़ा सा लिख देने चलेगा, है ना। लेकिन जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, जो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, वो आप लोग याद रखने का प्रयास कीजिए ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो। चलिए कुछ उद्देश्य मैं आपको फिर बता देता हूँ 4। तो यही आपका जो रामकृष्ण मिशन है, इसका उद्देश्य तो आप लोग बोल सकते हैं पहले कि दीन दुखियों की निस्वार्थ भाव से सेवा करना, वही चीज़, यानी कि मन में स्वार्थ नहीं होना चाहिए, ठीक है। और जो भी लोग असहाय हैं, दुखी हैं, जो लोग ठीक है पीड़ित हैं, उन लोगों को सेवा करना, सहायता प्रदान करना, इसके इसकी स्थापना की गई थी। पहला चीज़ आप लोग इस प्रकार से लिखिएगा, फिर आप लोग पॉइंट दीजिएगा, फिर लिखिएगा दोस्तों देश में शिक्षा का प्रसार करना। फिर आप लोग लिखिएगा कि ठीक है उस समय में शिक्षा का बहुत ही अभाव रहा है, समाज में लोगों में शिक्षा प्रसार करना, ये रामकृष्ण मिशन का एक उद्देश्य रहा है दोस्तों। तो इसे भी आप लोग लिखिएगा और बढ़ा चढ़ा के आप लोग अब लिख दीजिएगा, मतलब जोड़ के आप लोग लिख सकिएगा, मैंने पॉइंट को बता दिया आपको, ठीक है। अब यहाँ पे तीसरा जो आप लोग बोलिएगा दोस्तों कि लोगों को हिंदू धर्म एवं हिंदू संस्कृति का, ठीक है, ज्ञान प्रदान करना। जो हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म में जो मान्यताएं हैं, भगवान को पूजा करना है, तो फिर जो भी चीज़ें हैं,
ठीक है, जो भी अच्छाई रही हैं तो उनको लोगों तक पहुंचाना और इनका ज्ञान देना कि ऐसा करना है वैसा करना है, ये एक उद्देश्य रहा है दोस्तों। ठीक है, तो उस समय जो रहा है हिंदू धर्म लोग अगर ये हो रहे हैं लोग में, देखिए धर्म को लोग जो भी लोग धर्म को मानते हैं वो कहीं ना कहीं अच्छे कार्य करते हैं, और लोग धर्म से जहाँ पीछे हटता है तो वो लोग गलत काम करने लगते हैं, इसलिए धर्म का होना अनिवार्य है। तो इसलिए ये धर्म का भी प्रचार प्रसार करना है। ठीक है, तभी ना लोग भगवान के नाम से भी तो कम से कम डरे, है ना, और अच्छा कार्य करे। फिर चौथा आप लोग बोल सकते दोस्तों कि विश्व में हिंदू धर्म एवं संस्कृति का प्रचार प्रसार करना। तो इसका एक मुख्य उद्देश्य ये भी रहा है कि लोगों का तो सेवा करना ही है ना, साथ ही साथ हमारा जो हिंदू धर्म है, जो हिंदू सनातन जो संस्कृति है, इसका विश्व भर में प्रचार प्रसार करना इसका एक उद्देश्य रहा है दोस्तों। तो आप लोग लिखिएगा बहुत अच्छे प्रकार से, मैंने आपको जो पॉइंट्स है वो क्लियर करा दिया और आप आसानी से आप परीक्षा भर में लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये हो गए रामकृष्ण मिशन और इसके उद्देश्य। अब इसके महत्व को थोड़ा हम लोग जानेंगे दोस्तों। ठीक है, अगर महत्व को लेकर भी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाए तो आप लोग टेंशन ना लें और आप लोग इसको लिख सकते हैं दोस्तों। क्या है रामकृष्ण मिशन का महत्व? तो इस प्रकार से आप लोग बोल सकते हैं दोस्तों कि स्वामी विवेकानंद की शिक्षाओं ने भारतीय समाज में राष्ट्रीयता का जन्म दिया, है ना। जो स्वामी विवेकानंद जी थे तो इन्होंने क्या है कि विवेकानंद जी की जो शिक्षाएं थे इसमें भारतीय समाज में जो राष्ट्रीयता की भावना है उसको जन्म दिया दोस्तों, और हिंदू को अपने सभ्यता संस्कृति तथा अपने राष्ट्र का सम्मान करना सिखाया। देखिए शिकागो में भी इन्होंने बहुत अच्छा भाषण दिया था, तो लोग कहीं ना कहीं अपने धर्म को भूलते चले जा रहे थे, तो इसके लिए ये बहुत ही बड़ा योगदान रहा है और लोग अपनी संस्कृति और सभ्यता को सम्मान देना सीख गए दोस्तों, है ना। फिर जिस प्रकार उन्होंने संपूर्ण संसार में हिंदू धर्म अध्यात्म की श्रेष्ठता को स्थापित किया, उससे हिंदुओं में ठीक है आत्मविश्वास, आत्मगौरव और देश प्रेम उत्पन्न होना स्वाभाविक था। जिस प्रकार से स्वामी विवेकानंद जी ने हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति को लेकर इतना ज़्यादा श्रेष्ठता दिया, इसकी स्थापना की, तो हिंदुओं में तो आत्मविश्वास जगा नहीं भैया, हाँ ये तो बहुत अच्छी बात है, हमारे लिए गौरव की बात है कि इस प्रकार से इन्होंने कार्य किया और हमारे धर्म को लेकर चला, तो आज ये बहुत ही ऊंचाई पे है, तो हमें भी ये करनी चाहिए। तो बहुत ही प्रसन्न हुए दोस्तों। ठीक है, चलिए तो दोस्तों हिंदुओं के लिए जो प्रथा उन्होंने बनाई थी वो इस प्रकार से थी कि हे गौरीपति, हे संसार की माता, मुझे पुरुष तत्व प्रदान करो, हे शक्ति की माँ मेरी दुर्बलता को नष्ट करो, मेरी पुरुष तत्वहीनता को नष्ट करो और मुझे पुरुष बनाओ। इस प्रकार से दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे दोस्तों। स्वामी विवेकानंद जी ने ठीक है विवेकानंद में राष्ट्रवाद के पीछे धार्मिक प्रेरणा थी, है ना। राष्ट्रवाद के पीछे क्या था? धार्मिक प्रेरणा, लोगों को धर्म के बारे में शिक्षा देना, ज्ञान देना और धर्म के लेकर चलना दोस्तों। उन्होंने नव युवकों में भारत के अतीत के लिए गर्व की भावना, भारत के भविष्य के विश्वास तथा ठीक है अंधविश्वास और फिर स्वाभिमान को भरा। यानी कि वे लोग जो नवयुवक हैं, जो नए लोग हैं दोस्तों, उसमें धर्म को लेकर किस प्रकार से और साथ ही साथ जो हमारा भारत है इस पे गर्व करने के लिए कहा है। इसकी जो संस्कृति है, इसकी जो अतीत है, इसके पीछे की कहानी है, इसको बताते हुए लोगों वाला हारना नहीं है। हमारा देश बहुत ही शक्तिशाली देश है, पावरफुल है, विश्व गुरु बनेगा, और ये है भी दोस्तों, सच में ऐसा है। जिसको लेकर जो नवयुवक में जो थोड़ा बहुत जो दिक्कतें आ गए थे, अभी भी समय में ऐसा लगता है कि नहीं, बहुत सारे लोग ऐसे बोल देते हैं ना कि नहीं अगर अंग्रेज़ नहीं आते तो ऐसा होता वैसा होता, साइंस का निर्माण हो गया, विज्ञान आ गया। कुछ नहीं है दोस्तों, सारा का सारा हमारे यहाँ से पहले से किया हुआ है। जब भी साइंस जब ऊपर में जाएगा ना तो देखिएगा कि अध्यात्म में बैठा हुआ है, तो ऐसा है। ठीक है, तो ऐसा चीज़ है, इन्होंने ये बोला बच्चों को और ये समझाया भी। आगे दोस्तों की मिशन के उद्देश्य में गरीब की मदद करना, ये जो मिशन है उसका उद्देश्य मुख्यतः जो गरीब है उन गरीबों को मदद करना, महिलाओं के अधिकारों को आगे बढ़ाना, अंधविश्वास और छुआछूत को खत्म करना दोस्तों, और शैक्षणिक प्रणाली में सुधार करना शामिल था। तो ये उद्देश्य आप लोग बोल सकते हैं, महिलाओं को अधिकार देना था। जो अंधविश्वास लोग क्या करते थे धर्म के नाम पे, इसको लेकर ये लोग विरोध करते थे। जो छुआछूत वाली जो भावनाएं थी दोस्तों, इसको लेकर विरोध करना था। तो इस प्रकार से पॉइंट्स बनते हैं दोस्तों। तो दोस्तों स्वामी विवेकानंद जी ने हिंदू संस्कृति एवं धर्म के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने दावा किया कि
पश्चिमी संस्कृति और सभ्यता भौतिकवादी होगी, जबकि हिंदू धर्म आध्यात्मिक सिद्धांतों पर केंद्रित रहेगा। ठीक है, उनका दृढ़ विश्वास था कि सभी धर्म समान हैं और एक है दोस्तों। ठीक है, तो इनका क्या कहना है कि जितने भी धर्म हैं सभी समान हैं और सब एक ही हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये इनका कहना है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि जो राम कृष्ण मिशन है उनका जो महत्व था, उनका जो उद्देश्य था, वो आप लोग को मैंने बताया। तो ताकि दिक्कत ना हो दोस्तों परीक्षा भवन में, आशा करता हूँ तो ये चीज़ आप लोग कर लीजिएगा। इसके